कई लोग कहते हैं आप एंट्री एग्जिट के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। देखिए, मैं एंट्री एग्जिट की बात पूरी तरह से करता हूँ, लेकिन कब करता हूँ दोस्तों? अपने मेंबरशिप वीडियो में करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हर एक बारीकी से चर्चा की जा सकती है। क्या रिस्क फैक्टर है, क्या इश्यूज़ है, ये बताया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए अक्सर जिन लोगों को लगता है कि भैया आप एंट्री एग्जिट नहीं बताते हैं, आप बहुत कुछ न्यूज़ आती है उसके बारे में बातें करते हैं, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं। देखिए, मैं बनाया करता था, बट वो उतना ज़्यादा रीच होता नहीं है, और जो मेरा मेन मकसद रहता है वो फुलफिल होता नहीं था। अडानी स्टॉक्स, आज स्टॉक्स जो उसके पूरे की पूरे एंटरप्राइज है दोस्तों, उसके ऊपर कुछ बात करने ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारे मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, बहुत सारे एनालिस्टों को सुनता हूँ। सब के सब, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद आप देखेंगे तो सारे जो एनालिस्ट थे या तमाम जो लोग थे, वो कुछ बचते हुए दिखाई दे रहे थे दोस्तों। कई लोग कह रहे थे भाई दूर रहिए, कई लोग कह रहे थे कि ये होना ही था, हमें पता ही था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अब ज़्यादा लेवरेज में हैं, मतलब तमाम चीज़ें बातें चल रही थी, बट कोई भी क्लियर कट बातें नहीं कर रहा था दोस्तों। और अगर मैं बात करूं, अब जब कुछ चीज़ें साफ होती दिखाई दे रही हैं, आप एक चीज़ देखेंगे कि किस तरह से, आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो रिपोर्ट सबमिट की गई, और ये कहा गया भाई हमको कोई मिलीशियस चीज़ें तो नहीं दिख रही हैं एटलीस्ट, ठीक है। हाँ, डेट थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, बट ऐसा कोई इलीगल चीज़ें नहीं दिख रही हैं। उसके बाद अडानी ने जो तेज़ी दिखाई है, पूरे के पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, चाहे वो अडानी एंटरप्राइज हो, चाहे वो अडानी पोर्ट्स हो, चाहे वो जो सबसे ज़्यादा, जिसकी सबसे बुरी पिटाई हुई थी दोस्तों इस पूरे हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, वो है अडानी टोटल गैस। उसने भी निचले स्तरों से एक काफ़ी अच्छी तेज़ी आप देखेंगे तो दिखा चुका है। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि स्टॉक तो जब भाग चुका है। देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद रिटेल निवेशकों से कुछ बातें करना है, और जो सब्सक्राइबर है मेरे, उनके पास अगर ये वीडियो जाती है, वो उसको देखते हैं, तो उनके साथ भी कुछ बातें करनी ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, अक्सर लाइव में पूछा जाता था कि भाई अडानी में क्या कर रहे हैं, अडानी में क्या करना है। मैंने हमेशा एक ही बात कही है, जब बहुत ज़्यादा लिवरेज था, मैंने कहा था एज अ रिटेल निवेशक प्लीज़ स्टॉक से दूर रहिए। गिरावट होगी, आराम से एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे, उस सिनेरियो को देखेंगे कि कहाँ तक स्टॉक जा सकता है। उसके बाद आती है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और उसके बाद जिस तरह से क्रैश आता है, जिस तरह से गिरावट होती है, और एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो रिटेल निवेशक था वो पैनिक मोड में चला जाता है, उसे समझ नहीं आता कि भाई करना क्या है, ठीक है। और वो निवेशक जो एक समय 3,000, 2,500, 2,000 और पता ही क्या ही बताऊं कितने ऊपर में भी अडानी एंटरप्राइज को खरीदने तैयार था, उसे अचानक से ये लगने लगा था कि भैया ये तो ख़राब कंपनी है, जो भी लॉस होता है बेच देते हैं। और वो निवेशक जो कह रहे थे कि भैया गिरेगा तो खरीदेंगे, उनको खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ठीक है। और आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, तो लोग विल्मर में या पोर्ट्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। और उस समय बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को आए कि भाई अडानी में क्या करना है। मैंने एक ही बात कही थी, देखिए अडानी में क्या करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या करना है ये मैं आपको नहीं बता सकता, माफ़ कीजिएगा। क्यों इसलिए नहीं बता सकता कि मैं अक्सर कहता हूँ ये डिसीजन आपका रहता है, खरीदना है बेचना है, इट्स योर डिसीजन। मैंने पर्सनली क्या किया है ये मैंने उस टाइम कहा था, मैंने डिस्क्लोजर के रूप में कहा था कि भाई मेरी फैमिली मेम्बर, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इस स्टॉक में निवेशित हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये जो मौका है, जो इतना बड़ा क्रैश है, ये एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट अभी भी है, अपने पोर्टफोलियो कोई बहुत बड़ा हिस्सा मत दीजिएगा। हाँ, खरीदारी की जा सकती है। और मुझे उस समय हैरानी इस बात की दोस्तों, आप देखेंगे जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, क्योंकि देखिए मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं बस जो मुझे पर्सनल लगता है मैं अपनी राय शेयर करता हूँ, और बिना इन्फ्लुएंस के शेयर करता हूँ। कोई कुछ कह दे किसी, आप देखे होंगे कि मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलता कि भाई इस स्टॉक में तो कभी खरीदारी करूँगा ही नहीं, इस स्टॉक से हाथ जोड़ लेता कि भैया माफ़ करो यार, दिस इज़ नॉट द वे। क्योंकि मुझे ये लगता है कि भाई अगर मुझे स्टॉक के बारे में पता है, जो मुझे लगता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए सही गलत होना, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो डिपेंडेंट रहती हैं, लेकिन हाँ, कभी भी किसी स्टॉक के पीछे अगर मुझे कुछ राय पता है या मुझे कुछ पता है तो मैं हाथ जोड़ के पीछे नहीं जाता हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो मैंने कहा था भाई अब क्या है, अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है,
तो अब निवेशकों को लग रहा है भाई थोड़ा सा और चला जाए, थोड़ा सा और चला जाए। तो मैं बस यही कहूँगा भाई, देखिए आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, प्लीज़ पार्शियल प्रॉफिट बुक ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर कहूँगा पार्शियल प्रॉफिट बुक ज़रूर कीजिएगा। और कई जगहों पे तो पूरी तरह से आपको निकल जाना चाहिए। कई ऐसे स्टॉक जिस तरह के रिटर्न दे चुके हैं, और पर्सनली मैं बताऊँ मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मैं खुद कई स्टॉक से पूरी तरह निकल जाऊँगा, किन्हीं में पार्शियल प्रॉफिट बुक करूँगा, और कुछ स्टॉक्स को चुपचाप खरीद के अब छोड़ दिया है दोस्तों मैंने। क्योंकि भाई आप समझिए इस चीज़ को, अब जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि भाई हाँ मिलिशियस चीज़ें नहीं होती, अब बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई हाँ फंडामेंटली कई स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, हमें फंडामेंटली अच्छे लगते हैं। भाई जब गिरावट थी, जब रिटेल निवेशकों को वाकई में ज़रूरत थी कि भाई स्टॉक में थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना चाहिए ये कहने की, तब तो आप चुपचाप हाथ जोड़ के दूर हो गए। अब आप क्या ही खरीद लेंगे। हाँ अब ये कह सकते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई अब खरीदे, और मुझे पर्सनली ये लगता है दोस्तों कि प्लीज़ अब स्टॉक से दूर रहिए। नई बाइंग तो प्लीज़ एटलीस्ट मत ही कीजिएगा। देखिए मैं गलत हो करता हूँ, यहाँ से शायद और ज़्यादा भाग जाए, बट अब पर्सनली मुझे ये लगता है कि भाई अब थोड़ा सा दूर रहने का समय वापस से आ चुका है अडानी के ग्रुप के स्टॉक्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपका रीज़न 2-3 सालों का है और बहुत निचले स्तरों में ले रखे हैं, प्लीज़ लेकर शांति से बैठे रहें। कई स्टॉक्स में पार्शियल प्रॉफिट बुक करना ज़रूर रखें, क्योंकि देखिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, स्टॉक्स को खरीदने से अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है निकलना, तो उससे कम भी नहीं है दोस्तों। सही समय में एंट्री, सही समय में एग्जिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, कई लोग कहते हैं आप एंट्री एग्जिट के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। देखिए मैं एंट्री एग्जिट की बात पूरी तरह से करता हूँ, लेकिन कब करता हूँ दोस्तों, अपने मेंबरशिप वीडियो में करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हर एक बारीकी से चर्चा की जा सकती है, क्या रिस्क फैक्टर है, क्या इश्यूज है, ये बताया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए अक्सर जिन लोगों को लगता है कि भैया आप एंट्री एग्जिट नहीं बताते हैं, आप बहुत कुछ न्यूज़ आती है उसके बारे में बातें करते हैं, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं। देखिए मैं बनाया करता था, बट वो उतना ज़्यादा रीच होता नहीं है, और जो मेरा मेन मकसद रहता है वो फुलफिल होता नहीं था। तो मैंने एक मेंबरशिप चैनल चलाया, मेंबरशिप ज्वाइन बटन ओपन किया, वहाँ पे एंट्री एग्जिट स्टॉक्स के ऊपर मेरी पर्सनल राय, जो मुझे ऐसा लगता है कि भैया अब यहाँ से एग्जिट होने का समय है, ये तमाम चीज़ें मैं धीरे धीरे शेयर करता हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा, अडानी को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, मेरा बस यही कहना था कि भैया लेट्स टॉक रियलिटी। रियलिटी क्या है इस पे बात करते हैं। तो जो मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों, वो आपके साथ चीज़ें मैंने शेयर की, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अडानी स्टॉक्स में अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है चीज़ें चेंज। आप बस ये समझ लीजिए, नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, इसके ऊपर बाजार चल रहा है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर से ज़रूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अडानी को लेकर के जो भी आप कह सकते हैं आपको लग रहा था, मेरी जो पर्सनल राय थी अनबाइस्ड आपके साथ मैंने शेयर कर दी है दोस्तों। आप कोई भी पोजीशन बनाएं, कोई भी चीज़ करें, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करें, और प्लीज़ अपनी ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, एक रिस्की स्टॉक है, आज भी मुझे ये लगता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी थी मैंने की। अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इस पूरे ग्रुप के ऊपर बात करनी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी थी दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।